सहारनपुर में देवबंद पुलिस ने इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से रंगदारी मांगने और मना करने पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से कार और मोबाइल बरामद किया है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बीते 25 जुलाई को मकबरा रोड स्थित मोहल्ला कृष्णापुरम निवासी दीपक त्यागी से एक व्यक्ति ने इंटरनेट कॉलिंग पर 3 लाख रुपए रंगदारी की मांग की थी। रंगदारी न देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दीपक त्यागी की तहरीर पर मामला दर्ज किया। एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए देवबंद पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच को भी लगाया और आज अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और सीओ के निर्देशन में पुलिस टीम ने रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पता चला था कि एक इंटरनेट कॉल के द्वारा ये रंगदारी मांगी गई है। इसमें अंततः ये पता चला कि जो अभियुक्त मोहम्मद अंजार पुत्र मजाहिर है, जो कि वहीं देवबंद का रहने वाला है, उसके पास से 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं और साथ ही साथ एक स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद हुई है। और उससे पूछताछ में पता चला है कि एक ऐप है जिसके द्वारा वो इंटरनेट कॉलिंग किया करता था और इसी के द्वारा उसने दीपक त्यागी से उस ऐप के द्वारा इंटरनेट कॉलिंग कर 3 लाख की रंगदारी मांगी थी। मैनपुरी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर प्रदेश में और देश में सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन तमाम वादों के बावजूद देश और प्रदेश में महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी ने बेरोजगार छात्र छात्राओं की कमर तोड़ दी है। वहीं किसान और दलित भी परेशान है। किसनी तहसील में सपा कार्यकर्ताओं और बेरोजगार छात्रों ने सपा नगर अध्यक्ष डैनी यादव के नेतृत्व में रोडवेज बस स्टैंड से लेकर तहसील तक पैदल नारेबाजी करते हुए रैली निकाल कर अपना विरोध दर्ज कराया। ये योगी सरकार पूरे प्रदेश में नौकरी देने की जगह नौकरियां ले रही है। इस तरह से हम युवाओं में जिस तरह से आक्रोश व्याप्त है, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में इसी तरह से सब जगह प्रदर्शन हुए हैं। तहसील स्तर पे जो नौकरियां देने की बात कहे थे, आज वो नौकरियां ले रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए भाजपा सरकार को। मैनपुरी में बड़े ही धूमधाम के साथ पीएम मोदी का 70वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यालय में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जमकर बखान किया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच केक काटा और साथ ही वृद्धाश्रम में फल बांटे गए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजकुमार कठेरिया सहित उपाध्यक्ष सुनीता शर्मा, प्रदेश मंत्री नीतू चौहान के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी का 70 साल का जन्मदिन मनाया। फल वितरण किए, मास्क बांटे और सैनिटाइजर बांटे, धूमधाम से मनाया। वृद्धा आश्रम में गए और उन लोगों के समय व्यतीत किया और उन लोगों को फल वितरण किए। अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की तीखी झड़प देखने को मिली। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज देश भर में युवा परेशान है, बेरोजगार है, साथ ही किसान बेहाल है। जो बेरोजगार युवा हमारे देश में भूखा मर रहा है, अपनी डिग्रियों को आग के हवाले कर रहा है, जो किसान गरीब अपनी जमीन को गिरवी रख करके अपने बच्चे को पढ़ाने का काम किया, उस बच्चे ने मेहनत करके डिग्री प्राप्त की, आज उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। आज देश का युवा संघर्षरत है। अरे भैया, जिस युवा बाहुल्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिस देश के युवाओं ने वोट दे करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, आज वही प्रधानमंत्री अपना जन्म दिवस बना रहे हैं। आज हमारे देश के युवाओं की तरफ कोई ख्याल नहीं है उनका। रामपुर में प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने अपने ही खून का गला दबाकर हत्या कर दी और फिर थाने पहुंच गया। उसने पुलिस वालों को बताया कि बेटी की हरकतों से परेशान होने के चलते उसने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या कर दी है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। यह सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। उसे तत्काल हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में ले लिया गया और पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामला थाना क्षेत्र के ग्राम भरतपुर का है, जहां के रहने वाले नूर अहमद चंडीगढ़ में मजदूरी करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से परिवार गांव में ही रह रहा था। नूर अहमद के मुताबिक वो अपनी बेटी की हरकतों से बहुत परेशान था, इसलिए उसने चांदनी की हत्या कर दी। उसने बताया कि 2 बार एक युवक के साथ भाग गई थी। फिलहाल पुलिस ने गाँव पहुँचकर शव को कब्जे में लेकर ग्रामीणों से भी पूछताछ की। उसने समझाया और बेटी फिर भी उस प्रेमी युवक से अपना संबंध तोड़ने को नहीं तैयार थी, तो उसने उसके दुपट्टे से गला घोट करके उसकी हत्या कर दी और स्वयं ये जुर्म कबूल कर लिया कि मैंने अपनी बेटी की इस कारण हत्या कर दी है
मृतका की मां की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष विधिक कार्यवाही अतिशीघ्र पूरा करके रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रेषित की।